बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है, खासतौर पर जब बात चेहरों की होती है। बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे दौड़ में होते हैं और फिर अचानक से कोई नया चेहरा सामने आ जाता है और इस चेहरे के जरिए बीजेपी की रणनीति के ऊपर कयास लगने लगते हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। एक के बाद एक कई बड़े चेहरों पर दांव लगाने की बात कही जा रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या इस बार फिर बीजेपी का चेहरा होंगी? क्या उनके समकक्ष जो बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे थे, चाहे वो कटारिया हों, चाहे वो सतीश पूनिया हों, ऐसे सारे बड़े नेताओं को एक किनारे करते हुए एक नया चेहरा सामने आ गया, सीपी जोशी का। सीपी जोशी इसलिए चौंकाने वाला नाम है क्योंकि उनसे ज्यादा सीनियर और पुराने नेता दौड़ में लगे हुए थे, जैसे कि शेखावत हैं, जैसे कई और हैं। ओम बिरला जी का नाम भी लगातार इस दौड़ में चलता रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं ही। लेकिन सीपी जोशी का चेहरा अचानक से सामने आना और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नंबर 1 पर आ जाना या प्रदेश अध्यक्ष बनना अगला, ये बताता है कि बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। ये रणनीति क्या है, सीपी जोशी का चेहरा क्यों सामने आया है, ये मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में, क्योंकि बहुत सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। अंदरूनी उठापटक और खींचतान को तो विराम दिया ही गया है, साथ ही साथ में एक बड़े हिस्से को राजस्थान के टारगेट करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया निर्विवाद रूप से अभी तक बीजेपी का सबसे ताकतवर चेहरा रही हैं। उनके विकल्प की बात हर बार कही जाती रही है, लेकिन युवा चेहरे को लेकर राजस्थान में इस बार रणनीति बनाई जाएगी, ये भी कयास लगते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो अभी भी 73 वर्षीय अशोक गहलोत जो हैं वो दम भर रहे हैं। उन्होंने एक किनारे कर रखा है युवा कहे जाने वाले सचिन पायलट को। अब सचिन पायलट भी जो है युवा नेता तो बहुत समय से रहे हैं, लेकिन कब तक युवा बने रहेंगे, उनको कब मौका मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सबसे पहले अपनी अंदरूनी खींचतान पर ही काम करना शुरू किया है। यही वजह है कि उन्होंने सारे कयासों को किनारे लगाते हुए एकदम एक नया चेहरा सामने रख दिया है। इस चेहरे को सामने रखने के 2-3 मायने। सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे सिंधिया की जो खींचतान चल रही थी, क्या उसको विराम दे दिया गया है? चेहरे की लड़ाई में एक बार फिर सरप्राइज कर दिया गया है। क्या सीपी जोशी ही बीजेपी का अगला चेहरा होंगे, जैसी बातें भी सामने आने लगी। और ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं होता है। उन्होंने तमाम चुनाव में, खासतौर पर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रही है, वहां पर अचानक से एक नया चेहरा देकर सभी को चौंका दिया। और ये दांव कई बार चल भी जाता है, लेकिन आमतौर पर चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की जाती है। राजस्थान में भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन इशारे दे दिए जाते हैं और ये इशारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीपी जोशी को क्यों बनाया गया प्रदेश का अध्यक्ष, ये जानना बहुत दिलचस्प है। राजस्थान से सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी को बिहार और मनमोहन सामल को ओडिशा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी बात सिर्फ राजस्थान की नहीं थी, बड़े पैमाने पर जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था उनकी जगह पर नए चेहरे आने ही थे। लेकिन अगर चेहरे को कंटिन्यू कर दिया जाता तो उस पर विश्वास जताया जाता। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार के बाद आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। बात एक बार फिर घूम फिर के राजस्थान की। ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी कि सिर्फ राजस्थान में ये फेरबदल नहीं हुआ, और जगह पर भी हुए हैं, तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा थे। लेकिन फिर भी एक संदेश जाता है कि अगर आप मान लीजिए अध्यक्ष को कंटिन्यू करते तो ऐसा माना जाता कि सतीश पूनिया जी में बीजेपी अभी अपना पूरा भरोसा जता रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि उपचुनाव में हार हो या अन्य चुनाव में प्रदर्शन हो, उसकी गाज उन पर गिरी है। दूसरा, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। एक खींचतान वसुंधरा राजे गुट और सतीश पूनिया के बीच देखने को मिल रही थी, इसको भी विराम लगाना था। इसीलिए राजस्थान का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी दूसरी बार सांसद बने। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बने थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद बने। ये दोनों कार्यकाल किसके? प्रधानमंत्री मोदी के। तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी सांसदों में गिने जा सकते हैं। युवा हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने की भी उनकी चर्चाएं चल रही थी। हालांकि इससे पहले उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीपी जोशी अचानक से कोई उनके पास पद या कार्य नहीं था, उनका अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन पार्टी में वो दौड़ में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और यही होता है, अंदर खाने जो है वो सारे काम बीजेपी में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। सचिन पायलट जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, खुद को साबित भी कर चुके हैं, और पार्टी भी चाहती है, केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है। बकायदा पर्यवेक्षक भेजे गए थे, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन आए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई।
एक तरफ कांग्रेस की खींचतान जस की तस बरकरार है या फिर बढ़ती चली जा रही है क्योंकि किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया। दांव क्यों खेला? एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी संघ के नजदीक माने जाते हैं। सतीश पूनिया भी आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं। अब उनकी जगह उन्हीं जैसे सियासी बैकग्राउंड के नेता को राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। 58 साल के पूनिया के मुकाबले जोशी युवा हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जोशी की नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया। सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीपी जोशी की नियुक्ति की घोषणा हुई तो उस समय वो संसद में थे, वहीं पर उन्होंने पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। सीपी जोशी अपने सदन में दिए गए एक बयान से हाल ही में चर्चा में भी रहे थे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान चित्तौड़गढ़ के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शबरी और पीएम नरेंद्र मोदी को कामकाज की तारीफ करते हुए उनको जोशी ने कहा था कि त्रेता युग में माता शबरी श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थीं। आज हम लोग संयुक्त सत्र की बात करें, राष्ट्रपति आज जब संसद में प्रवेश कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि उस समय त्रेता युग में शबरी श्री राम का स्वागत कर रही थी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम शबरी का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। एक नरेंद्र वो थे जिन्होंने कहा था लक्ष्य की पूर्ति तक मत रुको, यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में कह रहे थे। एक नरेंद्र ये हैं जो चलते रहो के सिद्धांत को अपनाकर देश सेवा के लिए निकल पड़े हैं, गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं राजस्थान में सीपी जोशी क्यों आए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इसी साल चुनाव में जाने वाले राज्य राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से 2 बार के सांसद रहे सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो मूल रूप से संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के पहले वो पार्टी में उपाध्यक्ष की हैसियत से काम कर चुके हैं। वो अशोक परनामी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए युवा मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। इसी हफ्ते केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन कर राज्य की राजनीति में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने और सम्मान देने की बात कही थी। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की कोशिश की और यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खासा वोट बैंक है। इस चुनावी राज्य में भाजपा के प्रदेश संगठन में कई गुट बताए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया स्वयं को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदार के रूप में पेश कर रही हैं, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस दौड़ में आगे बताए गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया है तो इसी से समझा जा सकता है कि इस दौड़ में भी वो पिछड़ गए। पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी अपने अपने गुट बना रखे हैं। भाजपा को इस गुटबाजी का चुनाव में नुकसान हो सकता था, लेकिन सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने इसी गुटबाजी को रोकने की कोशिश की है, क्योंकि सीपी जोशी को किसी गुट से जोड़कर नहीं देखा जाता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।